के अननेसेसरी साउंड क्रिएट करे जब आप उसको चला रहे हो, और म्यूजिक सिस्टम को कंपलसरी बिल्कुल ऑफ कर दें। तो यहाँ पे वो डालते हुए थोड़ा बहुत जैसे यहाँ पे गिरा हुआ है तो ये तो नॉर्मल है कि स्टेयरिंग को क्या है कि पूरा राइट टर्न करके देखें, पूरा लेफ्ट टर्न करके देखें, कोई मेजर एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। उसके लिए आप क्या करें, आप यहाँ पे देखिए जैसे ये हर एक शीशे पे जितने भी इसके ये गिलास होंगे, सब पे एक नंबरिंग, यहाँ पे बहुत सारे साइन होते हैं, तो जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम होगी उसका साइन यहाँ पे दिखा देगा। जय हिंद। अगर आप एक यूज्ड कार लेने का प्लान कर रहे हैं, बट अगर आपको और ये पता नहीं है कि क्या से कैसे हम यूज कार ले, उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, कैसे हम बेस्ट डील ले सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं यही चीज़ें आपको सारी बताऊंगा कि आप अगर यूज कार लेने का प्लान है आपका, लेने जाते हो, तो उस गाड़ी में आप क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, कैसे कैसे वो चीज़ें आप चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ जो बंदे क्या है कि अभी नई कार लेने का प्लान कर रहे हैं, बट वो इतने एक्सपीरियंस ड्राइवर नहीं है, उनको मतलब हाथ साफ इतना अच्छा नहीं है कि वो कॉन्फिडेंस फुल्ली नहीं है कि, तो फिर भी वो नई कार लेने का प्लान कर रहे हैं, तो मेरी उनको भी यही एडवाइस रहेगी, अगर आप अभी आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आप नए नए ड्राइवर हो, तो आपको डायरेक्ट न्यू कार पे नहीं जाना चाहिए। उसकी बजाय आपको पहले एक यूज कार ले लेनी चाहिए, और उस पर क्या है आपको एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। जब आप फुल्ली एक्सपीरियंस हो जाए, आपको फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाओ कि भाई हाँ मैं अच्छे से चला सकता हूँ, उसके बाद आपको नई कार लेनी चाहिए। इसका बेनिफिट ये होगा कि फर्स्ट बेनिफिट तो ये है कि जैसे अगर आप नई कार लोगे, उस पर अगर आप अपना एक्सपीरियंस गेन करोगे, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा ठोक वोक दोगे या स्क्रैच लग जाएंगे, तो नई कार में वो आपको कॉस्टली पड़ेगा, उसको रिपेयर कराना, डेंटिंग पेंटिंग कराओगे, और साथ साथ में आपकी गाड़ी की वैल्यू भी कम होगी अगर उसमें ज़्यादा मेजर इंजन डैमेज हो गया या फिर कोई ज़्यादा से बड़े स्क्रैचेज लग गए। तो वहीं अगर आप वही एक्सपीरियंस गेन अगर आप सेकेंड हैंड कार पे करोगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसमें जो थोड़ा बहुत कुछ हो भी जाएगा, तो ना तो उसमें ज़्यादा डेप्रिसिएशन का इतना फ़र्क पड़ेगा, और ना ही उसमें ये है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली वो पड़ेगा, इजीली रिपेयर भी हो जाएगा। तो फर्स्ट तो यही है। सेकंड बेनिफिट क्या है कि अगर आप यूज कार ले रहे हो, उसको 1-2 साल रख के अपना एक्सपीरियंस गेन करके उसके बाद बेचोगे, तो वो इतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट कम नहीं होगी, इतना ज़्यादा डेप्रिसिएशन नहीं होगा। उससे ज़्यादा तो अगर आप नई कार लेके 1-2 साल रखोगे, उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट ज़्यादा उसकी डाउन हो जाएगी, और वो यूज कार की इतनी ज़्यादा होगी भी नहीं, और आप इजीली उसको फिर बेच भी दोगे, तो कोई ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं पड़ेगा। और इसके साथ अगर नहीं तो ये भी आप बेनिफिट ले सकते हो कि आपने यूज कार ली, आपका एक्सपीरियंस अच्छा गेन हो गया, तो उसके बाद आप जब नई कार ले रहे हो, तो एक्सचेंज ऑफर में आप उसको एक्सचेंज करा सकते हो, तो आपको एक्सचेंज बोनस भी मिल जाएगा साथ में। तो जो डेप्रिसिएशन थोड़ा बहुत हो रहा है वो भी आपका कुछ कवर हो जाएगा। या आपने बिल्कुल ऐसी कार ली है एक्सपीरियंस लेने के लिए कि जो जिसकी लाइफ बिल्कुल 1-2 साल ही बची थी, तो वो भी जो गवर्नमेंट ने स्क्रैप पॉलिसी निकाली है, आप उसका बेनिफिट भी ले सकते हो। और इसके बाद जो थर्ड बेनिफिट है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो ये है कि अगर आपने मान लो डायरेक्ट न्यू कार पे आप चले गए, तो आपने बस इधर उधर एक आध वीडियो देखा कुछ, जिसको में देखा कि भाई इसमें ये फीचर मिल रहा है, उसमें वो मिल रहा है, ये फन टू ड्राइव कार है, ये इसका इंजन ऐसा वैसा, आपने बस थोड़ा सा एसेस किया और फिर अपना ले ली वो कार। बट थोड़े टाइम बाद आपको फील हो के भाई यार ये तो मैंने गलत कार ले ली, मुझे तो ये चाहिए था, या मैंने तो ये फालतू में इतने इतने पैसे इसमें डाल दिए इन फीचर की, तो मुझे कभी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती। तो वही है। तो अब आप अगर एक बार सेकंड हैंड कार ले लोगे, उसमें जब एक्सपीरियंस गेन करोगे, तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि आपको गाड़ी में क्या क्या चाहिए, कौन कौन से फीचर आपके रिक्वायरमेंट के हैं, कौन कौन से फीचर आपके लिए फालतू के हैं, उनमें पैसे डालना वेस्ट है फालतू में। और आपका जो नेचर है वो कैसा, आपको फन टू ड्राइव कार चाहिए या आप लाइट फुट चलाने वाले बंदे हो, तो ये सारी चीज़ें आप अपनी एसेस कर पाओगे, तो फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट कार चूज कर पाओगे। तो ये तो हो गई कि आपके बेनिफिट। अब अगर बात करें कि कौन सी यूज कार आपको लेनी चाहिए, तो सबसे बढ़िया है कि जैसे ऑल्टो हो गई, अपना वैगनार हो गई, और सेंटर हो गई, जो इस टाइप की कार है वो आपको मार्केट में इजीली मिल भी जाएंगी। और जब आप इनको दोबारा सेल भी करोगे तो ये इजीली बिक भी जाती हैं। और साथ साथ में क्या है कि बहुत ही इजी टू ड्राइव कार है, छोटे छोटे साइज में है, तो ज़्यादा आपको चलाने में भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजीली आप इसको चला भी पाओगे। और कभी कुछ थोड़ा बहुत इसमें टुक वुक जाती है, कुछ स्क्रैचेस लग जाते हैं, तो इसके पार्ट भी बहुत इजीली मिल जाते हैं, और पार्ट भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते। तो ये कुछ थे बेनिफिट, और ये थी कि आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। तो अब अगर बात करें कि भाई हाँ हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, कैसे कैसे करें, तो आप अगर यूज कार लेने जाते हो, तो मोस्टली उसमें 3-4 पार्ट है। एक तो भाई उसके डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, उसका एक्सटीरियर चेक करोगे, इंटीरियर चेक करोगे, इंजन पार्ट चेक करोगे। तो जो सबसे फर्स्ट है, तो फर्स्ट पार्ट तो ये है कि आप जब उसके पास जाओगे, तो आरसी लोगे, आरसी में आप उसका इंजन नंबर, चेसी नंबर जो आरसी में है वही सेम आप गाड़ी पे देखो और मैच करो कि हाँ ये है या नहीं है, और जो ओनर है जिसका नाम है उस पर और कौन बेच रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप वेरीफाई कर लो।
उसके बाद फिर क्या क्या चीज़ें हम उसकी गाड़ी में चेक करेंगे, तो चलिए वही मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे गाड़ी का एक्सटीरियर। तो मैं इसी चीज़ पर्पज़ के लिए आपके लिए स्पेशली एक बहुत जो कॉमन गाड़ी है ऑल्टो K10 आपकी लेके आया हूँ, जिससे कि आपको मैं पूरा डेमो दे के दिखाऊंगा कि आप इसमें गाड़ी में क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या है कि गाड़ी का एक्सटीरियर चेक करेंगे कि गाड़ी में एक्सटीरियर में क्या क्या है, कहीं डेंटिंग पेंटिंग है या कहीं पे मेजर कुछ एक्सीडेंट के निशान होंगे या स्क्रैचेज, ये चीज़ें चेक करेंगे। तो उस चीज़ के लिए क्या है कि आप एक बार बिल्कुल धीरे धीरे आराम से देखो, गाड़ी का पूरा एक 360 डिग्री व्यू लो, चारों तरफ से उसको घूमो और देखो कि कहाँ कहाँ गाड़ी में डेंटिंग पेंटिंग के निशान दिख रहे हैं या स्क्रैचेज है या कहीं से बहुत ज़्यादा डैमेज तो नहीं है। तो ये चीज़ें आप एक बार देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। और इस चीज़ के लिए आपको क्या है कि हमेशा दिन में जाना चाहिए, कभी भी रात को या लाइट्स में नहीं जाना चाहिए। अगर आप लाइट में उसको चेक करोगे तो ये चीज़ आप उसके पेंट में कहाँ कुछ गड़बड़ है वो चीज़ आप उसका पता नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप हमेशा दिन में ये चीज़ें ट्राई करें जब भी आपको जाके देखना है। तो एक आप बढ़िया से एक बार पूरे एक्सटीरियर को देख लेके कहाँ कहाँ, वैसे यूज कार अगर आप ले रहे हो तो उसमें थोड़े बहुत डेंटिंग या थोड़ा बहुत स्क्रैचेज तो लगे हुए मिलेंगे, बट वो नॉर्मल है। अगर ज़्यादा बड़ा कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, मेन पॉइंट ये है। तो अगर आप उसको देखने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ पेंट ठीक लग रहा है, तो फिर भी आप एक बार और सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करें कि गाड़ी पे ऐसे हाथ रख के पूरी गाड़ी पे एक बार ऐसे ऐसे फिराओगे। तो ऐसे ऐसे करके अगर आप पूरी गाड़ी पे फिराते हो तो इससे क्या है कि आप जो सेंस करोगे, पता लग जाएगा आपको कि गाड़ी में जहाँ पे भी जो कंपनी से पेंट होके आता है वो एक स्मूथनेस मिलेगी उसमें। और अगर उसके बाद में उसमें कहीं पे पेंट हुआ है तो वो थोड़ा सा रफ मिलेगा आपको। तो अगर आपकी आंख उस चीज़ को नहीं पकड़ पाएगी तो बट आप उसको हाथ से टच करके फील करोगे तो आप इस चीज़ को ईजिली आराम से पकड़ पाओगे। तो सबसे पहले तो यही देखना है एक्सटीरियर में कहाँ कुछ क्या है। उसके बाद क्या है कि आप गाड़ी के जो टायर्स हैं, टायर्स की कंडीशन चेक करें कि गाड़ी के टायर्स कितने बचे हैं अभी, 30%, 50%, 60%। अगर गाड़ी के टायर काफ़ी वही है कि हो चुके हैं, बस 10-20% ही बचे हैं, तो वही है कि मोटा खर्चा है, 15-20 हज़ार रुपये आपके लगने वाले हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर नोट करें। और अगर आपका मन बन ही रहा है लेने का तो उसमें आप काफ़ी नेगोशिएशन करें, क्योंकि आपका उसमें 15-20 हज़ार का मोटा खर्चा आने वाला ही है। जब टायर चेक करें तो साथ साथ में उसके सस्पेंशन भी चेक करिए। सस्पेंशन में कहीं कोई ऑयल लीकेज या कुछ इस टाइप का लीकेज का तो आपको कोई साइन नहीं दिख रहे हैं, तो ये चीज़ आप चेक करें। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद क्या है, आप गाड़ी का बोनट खोल लें और इंजन को अच्छे से इंस्पेक्ट करें। और उसके आसपास में देखिए, जैसे ये कहीं पे कुछ डैमेज या एक्सीडेंट के निशान तो नहीं है। जैसे आप ये पार्ट जब इसका आप देखोगे, ये चेसिस का, तो इसमें क्या है कि अगर कोई आपको एक्सीडेंटल कुछ गाड़ी होगी तो उसमें ये क्या है कि आपको ऐसे स्मूथ नहीं मिलेगा बिल्कुल, जैसे इसमें सीधा है, कहीं पे भी कोई डेंटिंग पेंटिंग या मुड़े तुड़े की कोई भी इस टाइप के निशान नहीं है। तो अगर इस टाइप का कहीं दिखता है कि भाई जिसमें ये यहाँ पे थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग हो रखी है या कुछ मतलब डेंट है या वेल्डिंग हो रखी है या मुड़ा हुआ है, तो यानी उसका कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है। तो इस टाइप की गाड़ी से बचें जिसका मेजर एक्सीडेंट हुआ हो। तो एक चीज़ तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जो विंडोज़ हैं, इनकी विंडो को खोलो और ये जो रबर लगा हुआ है इस पर, इसको रबर को नीचे खींचो और ये चीज़ें चेक करो। यहाँ पे अगर इन पे कहीं पे कुछ आपको डेंटिंग पेंटिंग का कुछ भी कहीं पे भी कुछ निशान लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ हुई है, तो यहाँ से भी आप उसका पता कर पाओगे कि भाई कोई साइड से तो एक्सीडेंट उस गाड़ी का नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें देखनी ज़रूरी है ताकि आपका अच्छी गाड़ी मिले। ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल गाड़ी मिल जाए और बाद में आपके वो परेशानी करे। तो ऐसे आप उसका साइड से देख सकते हो। इसके बाद रियर में भी आप उसका क्या है, बूट ओपन कर लें और बाद जो इसका ये स्टेपनी एरिया है इस टाइप, इसमें यहाँ पे ये फ्लैप उठा के यहाँ पे आप पीछे से भी इसको पूरा चेक करें। यहाँ पे भी कहीं कोई डैमेज के निशान, कुछ इस टाइप के वेल्डिंग के निशान तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पीछे से आप चेक कर सकते हैं। अगर गाड़ी पीछे से ठुकी हुई होगी तो वो यहाँ से आपको पता लग जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें भी समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताता हूँ जिससे आप पूरा पता कर पाओगे कि गाड़ी का कोई मेजर एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। उसके लिए आप क्या करें, आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये हर एक शीशे पे जितने भी इसके ये गिलास होंगे सब पे एक नंबरिंग रहता है। जैसे ये मारुति गाड़ी है, इस पे ये 13 लिखा है, तो ये 13 की 2013 की मैन्युफैक्चर्ड है। तो ये हर एक कंपनी की गाड़ी पे आपको हो सकता है ईयर ना मिले बट सीरियल नंबर ज़रूर मिलेंगे। तो आप सीरियल नंबर मैच कर सकते हैं। जैसे मैं इसका मैच करूँ, मान लो इस पर यहाँ पे 13 लिखा है तो ये इसके पे 13 है,
इसके बाद अगर हम इस ग्लास को चेक करते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी 13 लिखा है, यानी ये भी सेम इसी बैच का ग्लास है। इसके बाद इसके रियर का देखते हैं तो यहाँ पे भी सेम वही 13 है। उसके बाद अगर आप इसको देखो तो इस पे भी यही नंबरिंग है सेम। इधर वाले ग्लास को चेक करें तो इधर भी आप देख पा रहे हो 13, और ये लास्ट ग्लास इसको भी चेक करें तो इस पे भी 13। तो इसका मतलब है इसके सारे के जो कि 6 के 6 शीशे हैं वो सारे के सारे इंटैक्ट जो इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बन के आए थे वही सेम है। तो इसका मतलब कोई भी इसका ऐसा मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ। अगर मेजर एक्सीडेंट हुआ होता तो इसका कोई ना कोई जो भी ग्लास है वो टूटा होता, यानी इसके ये सारे ग्लास सेम उसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लगे के आए थे वही सेम है। तो ऐसे ही आप इनमें किसी में ईयर भी लिखा होगा, किसी में ईयर नहीं है, तो आप उनका सीरियल नंबर चेक करें और सेम सभी का चेक करें। अगर सबका सेम सीरियल नंबर वही है, उसी बैच के वो हैं, तो आप इससे कंफर्म हो जाएगा कि गाड़ी का कोई भी मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ है। कई बार क्या होता है कि जैसे बोनट है, बोनट पे कोई बिल्डिंग के नीचे गाड़ी खड़ी है, उस पर भी कुछ ना कुछ ऊपर से गिर जाता है, सामने से नहीं पता लगा कोई एक्सीडेंट नहीं, बट ऊपर से गिरा। तो इस चीज़ों का आप कैसे पता कर सकते हैं? तो ये जो होल्स दिख रहे हैं आपको, इन होल्स को चेक करो। जैसे ये देखो, ये बिल्कुल स्मूथ है, राउंड है पूरा, बट अगर आप इस होल को चेक कर रहे हो तो इसकी शेप थोड़ी सी बदली हुई है। ये क्यों बदलती है कि जैसे किसी कुछ चीज़ गिरने से बोनट में डेंट आ गया, तो वो क्या है कि जो डेंटर पेंटर है वो क्या है, इसमें यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर और कुछ डाल के वो उसको रिपेयर करते हैं। तो अगर ये किसी की शेप बदली हुई है, यानी कभी ना कभी उसका बोनट नीचे दबा है, तभी वो ये चीज़ें चेंज हुई मिलेंगी आपको। तो इस टाइप से आप ये चीज़ें चेक कर सकते हो। तो ये तो बात होगी इंटीरियर की, एक्सटीरियर की, आप एक्सटीरियर में क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे। और अब चलो अगर हम देखते हैं इंटीरियर में हम इसका क्या क्या चेक करेंगे। तो इंटीरियर में हमें चेक करने के लिए वही है कि जैसे देखेंगे कि एक बार इसकी कैसी क्या कंडीशन है, इसकी विंडो की क्या कंडीशन है, कहीं पे अगर अंदर की तरफ भी रस्टिंग वस्टिंग तो नहीं है, कहाँ पे जैसे ये पार्ट्स आप देख सकते हो एक्सीडेंटल होंगे या कुछ हो गए, तो यहाँ पे भी कुछ रस्टिंग या इनका पेंट चेंज हो रहा, कलर चेंज हो रहा है, तो ये भी पता लगा देंगे। और उसके बाद आप इसके अंदर में जो भी स्विचेस दिए गए हैं, जो भी पार्ट्स हैं, जैसे आप ये जो बटन दिए गए हैं ये एसी को ऑपरेट करने के, ये आप चेक करेंगे कि भाई हाँ सब ठीक ठाक प्रॉपरली वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई अटक तो नहीं रहा है, फंस तो नहीं रहा है। और जैसे ये आपका जो रूफ लाइनर होता है, इसको भी ज़रूर चेक करें। इसका क्या है कि कभी कभार मान लो कोई खड़ी है गाड़ी, उसके ऊपर कहीं पेड़ के नीचे खड़ी, कोई बंदर जंप कूद गया है या कुछ और हो गया, कुछ गिर गया है, तो मान वो ऊपर तो उठ जाएगी, बट ये जो रूफ लाइनर है ये फिर है ना अच्छे से चिपक नहीं पाता कभी भी, वो फिर बीच में लटकता रहता है। तो इसको इसीलिए अच्छे से दबा दबा के चेक करें कि हाँ ये ठीक ठाक है। अगर ये इंटैक्ट है तो यानी ऊपर से छत पे, इसकी रूफ पे भी कभी कोई भी एक्सीडेंटल या कुछ ना चीज़ या बंदर कुछ भी जंप नहीं किया है। फिर उसके बाद क्या है कि आपको क्या है, गाड़ी की चाबी लगा लेनी है और इग्निशन ऑन करना है। तो जैसे ही इग्निशन ऑन करोगे तो उसके बाद कुछ लाइट्स आएंगी। ये लाइट्स क्या है कि जैसे आप उसको इंजन को स्टार्ट करेंगे तो ये लाइट सारी चली जानी चाहिए। अब जैसे इसमें सारी लाइट्स चली गई हैं, केवल एक हैंड ब्रेक की लाइट दिखा रहा है, तो मैं जैसे ही हैंड ब्रेक डाउन करूँगा तो ये लाइट भी चली जाएगी। हाँ, ये लाइट चली गई, तो यानी इसमें कोई भी ऐसा साइन नहीं दिखा रहा है कि भाई किसी ना किसी, अगर हो सकता है कि स्टीयरिंग में प्रॉब्लम होगी तो उसका साइन आपको दिखाएगा, अगर कि कोई इंजन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो ये यहाँ पे बहुत सारे साइन होते हैं, तो जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम होगी उसका साइन यहाँ पे दिखा देगा वो। तो ये साइन आप चेक करें कि कोई, अगर आपने स्टार्ट करने के बाद भी वो साइन आए जा रहा है तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो आप ये चीज़ ज़रूर चेक करें। फिर क्या है कि आप एक बार स्टीयरिंग को क्या है कि पूरा राइट टर्न करके देखें, पूरा लेफ़्ट टर्न करके देखें, तो उससे क्या है कि अगर वो पूरा स्मूथली इजीली रोटेट हो रहा है तो ठीक है, बट अगर वो इजीली रोटेट नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ कट कट की आवाज़ आ रही है, कुछ आ रही है, तो ये भी उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये चीज़ भी ज़रूर चेक करें। और इसके अलावा क्या है कि जो भी इसके इस साइड जो ये टॉगल है, इसमें सारे लाइट्स के स्विच दिए गए हैं, तो लाइट्स भी आप सारी ऑन करके देखें, सब लाइट्स काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इसके जो ब्रेक पैडल है, ब्रेक पैडल दबा के देखें कि ब्रेक लाइट काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो इस टाइप से आप ये चीज़ें देख सकते हो। जब आप ये सारी चीज़ें एक्सटीरियर से इंटीरियर से चेक कर लेंगे तो उसके बाद जो सबसे मेन बारी आती है वो बारी आती है इंजन की। तो गाड़ी का इंजन सबसे इम्पोर्टेंट है। इंजन ही अगर ठीक नहीं होगा, गाड़ी का यानी दिल ही ठीक नहीं है, तो फिर वो गाड़ी क्या चल पाएगी। तो आप इंजन को कैसे चेक करेंगे?
सबसे पहले तो बोनट खोल लें और उसके बाद पूरा एक बार इंजन को आराम से चारों तरफ से बढ़िया से देखें कि कहीं पे कुछ ऑयल लीकेज का तो कुछ ऐसे सिंबल नहीं दिख रहे कि कहीं पे ऑयल लीक हो रहा है या कुछ और चीज़ की लीकेज की कोई ग्रीसी ऑयली टाइप की चीज़ कुछ आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हो तो ये चीज़ ज़रूर नोट करें। तो अब अगर आप देख लिया कि हाँ भाई कहीं पे कुछ चीज़ ऐसी लीकेज की कोई भी साइन नहीं दिख रहे, थोड़ा बहुत जैसे क्या हो सकता है कि जैसे यहाँ पे इंजन ऑयल डालते हैं तो यहाँ पे वो डालते हुए थोड़ा बहुत जैसे यहाँ पे गिरा हुआ है तो ये तो नॉर्मल है क्योंकि डालते हुए थोड़ा बहुत गिर जाता है। या फिर बैटरी में क्या है कि पानी डालते हुए थोड़ा बहुत पानी गिर जाए तो उसमें थोड़े से बहुत उसके निशान होते हैं। बाकी जो मेन इसकी मेन बॉडी इंजन बॉडी इसमें कहीं पे भी लीकेज का कुछ भी निशान नहीं आपको मिलना चाहिए। अगर ये कुछ आपको नहीं मिल रहा तो यानी गाड़ी का इंजन सही कंडीशन में है, कोई लीकेज नहीं है। उसके बाद फिर अगर हम नेक्स्ट स्टेप करें इंजन को कैसे और चीज़ चेक करनी है तो उसके लिए आप क्या करें, जो इसकी ये इंजन ऑयल कैप है इसको खोल ले और इसके साथ साथ में ये जो इसका इंजन ऑयल लेवल चेक करने का है इसको भी निकालें और इस पे देखें कि इंजन ऑयल का लेवल क्या है और साथ में इसमें ऑयल की जो क्वालिटी वो कैसी है, वो ब्लैक हो रखा है या कैसा है। जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं कि हाँ बिल्कुल भी ब्लैक नहीं है और ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास कंडीशन में ऑयल, यानी इसको अभी सर्विसिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये बहुत ज़्यादा ब्लैक टाइप का हो रहा और इसमें से कुछ स्मेल आ रही हो तो यानी वो गाड़ी की इंजन की आपको लेते ही सर्विस भी करानी पड़ेगी। तो ये चीज़ आप ले लें, खोल के इसको बाहर निकाल लें और उसके बाद क्या है आप इंजन को स्टार्ट करें। और अब आप देखें कि इसमें से जो ये इंजन ऑयल वाला है और इसमें से कोई स्मोक आ रहा हो या कोई स्मेल आ रही हो या फिर ऑयल बाहर की तरफ फेंक रहा हो तो ये चीज़ ज़रूर चेक करें। अगर इस टाइप से कुछ हो रहा है तो फिर यानी गाड़ी के इंजन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। बाकी नॉर्मली इसमें से कोई स्मोक नहीं आ रहा है और कुछ नहीं है तो जैसे इसमें से कुछ खास ऐसा नहीं आ रहा तो यानी इसका इंजन सही कंडीशन में है। तो जब आप इंजन को यहाँ से आगे से चेक कर ले पूरा कि हाँ भाई कहीं पे भी ऐसा कुछ स्मोक नहीं आ रहा और कहीं पे लीकेज नहीं है, तो उसके बाद आप एक और चीज़ क्या चेक कर सकते हैं कि गाड़ी के पीछे जाके साइलेंसर को आप इसका चेक कर सकते हैं। तो साइलेंसर पे देखे कोई वाइट स्मोक या ब्लैक स्मोक टाइप कुछ नहीं आ रहा है, या फिर एक क्या है कि इसमें से ऐसे उंगली फिरा के देखें तो अगर इसमें क्या है कि कुछ ऐसा ऑयली चीज़ आपको लगे कि हाँ भाई कुछ ऑयली टाइप है, बस अगर ब्लैक होके वही धुआं आपकी उंगली पे लग रहा है तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें कुछ ऑयली टाइप की चीज़ आपको लगे कि आपको चिकना चिकना लग रहा है उंगली पे तो उसका मतलब क्या है कि गाड़ी अपना इंजन ऑयल उठा रही है, तो वो भी ठीक नहीं है ये चीज़। तो ये चीज़ ज़रूर चेक करें। तो जब आप ये सारी चीज़ें गाड़ी में चेक कर लेंगे, उसका एक्सटीरियर से इंटीरियर से उसका इंजन भी चेक कर लेंगे, जब आपको सब चीज़ लगा के हाँ सब नॉर्मल है सब ठीक है, तो उसके बाद बारी आती है ड्राइविंग एक्सपीरियंस के। भाई आप उसका जो टेस्ट ड्राइव लेंगे कैसी आपको चलने में लगी, तो उसमें भी आपको बहुत सी चीज़ें पता लग सकती है, प्रॉब्लम उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि भाई जैसे आप कभी भी गाड़ी की जब टेस्ट ड्राइव लेने जाते हो देखने जाते हो तो हमेशा ट्राई करो कि आप अर्ली मॉर्निंग जाएं, उसको कोल्ड स्टार्ट करें। अर्ली मॉर्निंग इन द सेंस क्या है कि भाई गाड़ी को खड़ी हुए एटलीस्ट 4-5-6 घंटे हो गए हों, उसके बाद जब आप उसको स्टार्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं तो क्या है कि कई गाड़ी चलते उसने जस्ट अभी स्टार्ट करके बंद करके की है और वापस आप स्टार्ट करोगे तो हो सकता है वो जल्दी स्टार्ट हो जाए, बट क्या है कई गाड़ियाँ क्या है कोल्ड स्टार्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज़ आप ज़रूर चेक करें, थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग जाए या फिर जब गाड़ी को 5-6 घंटे खड़े हो चुके हों उसके बाद उसको स्टार्ट करें। तो जैसे ही फिर स्टार्ट करते तो उसके बाद अपना ड्राइविंग सीट पे बैठ के उसके फिर ये जो अपना ABC पैडल है, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, इन तीनों को दबा के देखे कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं या कैसे हैं, क्या उनका फंक्शनिंग कोई कहीं अडर तो नहीं रहा है या कोई प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद क्या है क्लच प्रेस करके एक बार खड़ी गाड़ी में भी गियर सारे एंगेज करके लगा के देखे कि हाँ गियर अच्छे से लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, अटक रहे हैं या नहीं अटक रहे। तो ये चीज़ें एक बार सारी चेक कर लें। उसके बाद फिर जब गाड़ी स्टार्ट करके आप जब उसको ड्राइव करना शुरू करें तो उससे पहले एक दो चीज़ें इंश्योर कर लें कि गाड़ी में कुछ भी एक्स्ट्रा सामान ना रखा हो। जैसे कुछ मान लो कोई बोतल पड़ी है या कोई और डब्बा वब्बा कुछ भी पड़ा जो क्या है कि अननेसेसरी साउंड क्रिएट करे जब आप उसको चला रहे हो। और म्यूजिक सिस्टम को कंपलसरी बिल्कुल ऑफ कर दें। तो उससे क्या है कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होगी, म्यूजिक सिस्टम ऑफ होगा तो जब आप गाड़ी चलाओगे तो आपको उसका एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि कहीं से उसमें कुछ
अनयूजुअल साउंड तो नहीं आ रहा है, कुछ कहीं ना कहीं जो उसकी सिर्फ बॉडी से कहीं रेटलिंग नॉइस आ रही है, क्या आ रही है। अगर आप म्यूजिक सिस्टम वही है, म्यूजिक बजता रहेगा या फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा वो होगा, आइटम पड़ा होगा, तो आपको लगेगा हो सकता है उसकी वजह से आ रही हो, बट वो हो सकता है उसकी वजह से ना आ रही हो और गाड़ी की बॉडी में कहीं ना कोई प्रॉब्लम हो, उस वजह से वो रेटलिंग साउंड या कोई ना कोई नॉइस आ रही हो। तो उसके बाद फिर जब गाड़ी ड्राइव करे, देखे कि कहीं से कोई अनयूजुअल साउंड नहीं आ रहा है, तो उसके बाद जैसे आप एक्सीलेटर प्रेस करते हैं, तो ये देखिए कि जितना आप एक्सीलेटर प्रेस कर रहे हैं, आपका इंजन भी उतना रिस्पॉन्सिव है, उतना रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे पा रहा है। तो ये चीज़ पता लग जाए कि इंजन में कितना दम हुआ। हो सकता है कि वो दिखा रहा हो आपको कि भाई गाड़ी बहुत बिल्कुल कम चली है, 30-40 हज़ार 50 हज़ार चली है, बट आप देखें कि आप जितना थ्रोटल प्रेस कर रहे हो, एक्सीलेटर दे रहे हो, उतनी गाड़ी भाग नहीं रही, यानी इंजन तो उसका बिल्कुल डाउन हो ही चुका है और वो बता रहा है कि भाई ये तो बस इतनी ही चली है। तो ये चीज़ आप देखें कि इंजन पूरा प्रॉपर पावर कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, और आपको जितना आप थ्रोटल प्रेस कर रहे हो उतना रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके बाद क्या है कि जैसे आप चला रहे हो, तो आप इस टाइप की चीज़ चेक करने के लिए क्या है, किसी ग्राउंड हो गया या किसी खुले सिंगल जो इस टाइप का रोड है कि जिसपे बहुत कम ट्रैफिक है, तो उस टाइप के रोड पे जाने के बाद या ग्राउंड में जाने के बाद एक बार स्टेयरिंग से हाथ हटा लें और देखें कि गाड़ी सीधी एक लाइन में जा रही है या नहीं जा रही है। अगर गाड़ी सीधी स्टेयरिंग छोड़ने के बाद एक लाइन में सीधी नहीं जा रही है, इसका मतलब उसका व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो और ख़राब हो रखा है, तो वो आपको करवाना पड़ेगा। तो एक तो ये चीज़, और दूसरा फिर क्या है कि जब अगर रोड खाली है, कुछ नहीं आ रहा है, आप ग्राउंड में है वो भी खाली है, तो क्या है कि थोड़ी सी स्पीड में क्या है कि आप स्टेयरिंग से हाथ हटा लें और ब्रेक प्रेस करें। तो अगर आपके ब्रेक प्रेस करने के बाद वो गाड़ी बिल्कुल सीधी जा रही है, तो यानी ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है, अगर उसका कोई एक्सीडेंट हुआ होगा या फिर उसका ये कोई ना कोई गड़बड़ है, तो आप ब्रेक प्रेस करोगे तो वो या तो लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ कहीं भागे, तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो ये चीज़ें आप उसकी ज़रूर चेक करें। तो जब एक बार आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाते हैं, सब चीज़ें आपने चेक कर ली, गाड़ी का एक्सटीरियर चेक कर लिया, इंटीरियर चेक कर लिया, आपने इंजन चेक कर लिया, उसके ड्राइविंग करके देख लिया कि हाँ सब चीज़ें आपको लगे कि हाँ सब ठीक ठाक है, किसी में कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, छोटी बहुत प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हो सकती है अगर आप पुरानी गाड़ी ले रहे हैं, बाकी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम इस टाइप की नहीं है, कोई एक्सीडेंटल नहीं है। तो आपने जब ये चीज़ कन्फर्म हो जाए हाँ भाई सब चीज़ें ठीक है, तो उसके बाद फिर बात आती है कि भाई हाँ अब गाड़ी लेनी है। तो उसमें फिर जो भी गाड़ी बेच रहा है वो भी चाहेगा कि मेरी गाड़ी अच्छे पैसे में बिके, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, और आपका यही एम रहेगा कि भाई मैं जितने कम से कम में डील ले सकूँ वही बेटर है। तो आपने उस गाड़ी में जो जो चीज़ें भी ऑब्जर्व की हैं, चाहे उसके माइनर से माइनर चीज़ें जो भी ऑब्जर्व की है कि भाई उसमें कहीं पे भी स्क्रैच है, थोड़ा बहुत भी डेंट है, या टायर की जैसे थोड़ी सी कंडीशन डाउन है, या फिर मान लो कि उसका इंजन ऑयल थोड़ा सा भी लग रहा है कि आपको थोड़े दिन बाद ही सर्विसिंग करानी पड़ेगी, टायर की कंडीशन आपको हो सकता है कि भाई थोड़े दिन बाद चेंज कराना। तो जो भी आपने ऑब्जर्व की छोटी छोटी चीज़ें, तो आप उसको वो छोटी छोटी चीज़ें गिनवाएं, क्योंकि वो तो अपने जिसकी गाड़ी, वो तो अपनी गाड़ी में हजार ये अच्छा ये बताएगा, इसमें ये अच्छा है, इसमें वो अच्छा है, इसमें सब कुछ ये बढ़िया है। तो वो तो अब चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पैसे मिले। तो आप भी ये सारे पॉइंट नोट कर ले, अपने दिमाग में याद रखें कि हाँ यहाँ यहाँ इसमें ये प्रॉब्लम है, तो उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम गिनवा के, और नेगोशिएशन करने में बिल्कुल भी ना शर्माए, नेगोशिएट करे, बार्गेन करे, अच्छे से उससे बात करें। और जैसे आपको गाड़ी पसंद आ गई है, तो उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर शो ये मत करो कि यार मुझे तो गाड़ी पसंद आ ही गई, मुझे तो लेनी ही लेनी है। अगर उसको लगेगा सामने वाले को हाँ ये तो गाड़ी लेगा ही लेगा, तो वो फिर थोड़ा सा कम नहीं करेगा। आपको भी ऐसे उसमें कई कमियां भी गिनवाओ, साथ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी मत दिखाओ, उससे भी थोड़े लगे कि हाँ यार ये कहीं चला जाए, ना ले, मेरी बिके ना बिके, फिर इतने पैसे मिले ना मिले। तो आप उसको एक डील ऑफर करो, अगर वो भी मान जाता है तो वो बढ़िया है। बट अगर आपको ये लग रहा है कि यार गाड़ी बहुत बढ़िया कंडीशन में है और सामने वाला जो बंदा वो मान ही नहीं रहा, अगर तो उसके लिए अगर आपको 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा भी देने पड़ रहे हैं, तो उस चीज़ में फिर ये ना देखें। अगर गाड़ी अच्छी मिल रही है तो 5-7 हज़ार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर गाड़ी अच्छी है तो फिर वो 5-7 हज़ार इतना मैटर नहीं करते। बट अगर गाड़ी अच्छी आपको नहीं मिली, और तो जो फिर वो बाद में आपको इसे खर्च कराएगी और जो आपको हेडेक देगी, उससे अच्छा है कि अगर आपको अच्छी डील मिल रही है, अच्छी गाड़ी मिल रही है, तो कभी भी फिर 5-7 हज़ार के लिए डील को ब्रेक ना करें। तो ये थी इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।